हेलो नमस्कार। इसका जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। तो आज संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। आज हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। अधिकार क्या हैं, किस प्रकार से हमें अधिकार दिए गए हैं, क्या इनका इतिहास रहा है और सबसे पहले किस देश ने मौलिक अधिकारों को शुरू किया। उससे पहले अगर हम देखें तो अधिकारों के बारे में, अधिकार होते क्या हैं, किसको बोलते हैं अधिकार, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार होते क्या हैं। अधिकार देखो, अधिकार कितने प्रकार, अगर अधिकारों के प्रकार पूछे कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, हम मूल अधिकार की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे अधिकारों के प्रकार, तो हमारे जो अधिकार होते हैं वो 4 प्रकार के अधिकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के बेसिक होते हैं। वो अधिकार कौन से अधिकार होंगे, तो कौन कौन से अधिकार होंगे हमारा, तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो अधिकार होगा उसको हम बोलते हैं भैया कौन सा, प्राकृतिक अधिकार। कौन सा? प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार। अब प्राकृतिक अधिकार किसको बोलते हैं भाई? ऐसा जो इस धरती पे जन्मे किसी भी मानव या जानवर को जो जन्म के साथ जो अधिकार है, वो अधिकार कैसा होगा? वो अधिकार होगा। यानी कि मतलब क्या हो गया कि प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार प्राकृतिक अधिकार होंगे, प्राकृतिक अधिकार होंगे। ठीक है, समझे हम कुछ? यानी कि जो प्रकृति, हमारा जो नेचर है, जो नेचर हमें अधिकार देता है, जैसे कौन कौन से अधिकार होंगे कि भाई जैसे हम इंसान हैं तो हमें जन्म के साथ हमें क्या मिली? हमारी खाल मिली है, यानी कि त्वचा का होना, हमें आंखें मिली है, देखना, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। ये कैसे हो गई? ये हमारे प्राकृतिक अधिकार हो गए, यानी कि हमारे जन्म के साथ साथ हमें मिले हैं। वैसे ही अगर कोई जानवर है, अब जानवर, अब इंसान क्या है? बोलता है। शेर क्या करेगा? दहाड़ेगा। तो दहाड़ना उसका क्या है? दहाड़ना उसका प्राकृतिक अधिकार है। इंसान का बोलना क्या है? इंसान का उसका बोलना उसका प्राकृतिक अधिकार है। कोई पक्षी है, उड़ता है, उसके विंग्स है, हमारे विंग्स नहीं है, पक्षी के विंग्स है, उसके पंख है, वो उड़ सकता है, हम उड़ नहीं सकते, तो उड़ना उसका क्या हुआ? प्राकृतिक अधिकार हो गया। यानी कि ऐसे अधिकार जो हमें प्रकृति के साथ हमें जन्म से मिले हैं, वो अधिकार कौन से होंगे? वो अधिकार होंगे प्राकृतिक अधिकार होंगे। अभी किस किस को दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं, याद रखेंगे, मानव। किस किस को दिए गए हैं? मानव प्लस जानवर, मानव प्लस जानवर। ठीक है ना? इंसान और जानवरों को दोनों अधिकार। अब इससे समझ लेना, ऐसे अधिकार जो एक इंसान को भी प्राप्त है, ऐसे अधिकार जो एक जानवर को भी प्राप्त है, उनको क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक अधिकार बोलेंगे, नेचुरल राइट बोलेंगे। तो ये अधिकारों में सबसे बड़ा जो डायमेंशन हो जाएगी, सबसे बड़ी जो परिभाषा होगी, वो किसकी होगी? हमारी प्राकृतिक अधिकार की होगी, नेचुरल राइट से होगी। ठीक है, अब देखते हम हमारा कि हमारा दूसरा अधिकार कौन सा होता है। तो दूसरा अधिकार हमारा होगा कौन सा? इसको हम लिखें मानव अधिकार। कौन सा होगा? मानव अधिकार, मानव अधिकार। अब ये हो गया हमारा मानव अधिकार। अब नाम से जैसे हमें पता चल रहा है क्या? मानव, यानी कि ऐसा अधिकार जो प्राप्त होगा सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही प्राप्त होगा, मानव को प्राप्त होगा। ये देता कौन है? तो ये देता किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमें यूएनओ होता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब
अभी हमें क्या मिला, ये क्या शुरुआत में मिला था, क्योंकि यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट अगर हम देखें तो यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये 24 अक्टूबर 1945 में हुआ, 1945 में हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अशांति फैलती दिखी तो उसे पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, यूएनओ की स्थापना हुई। और इसी यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ था, इसी यूएनओ का ध्यान रखना है, क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। कौन सा यूएनओ का सम्मेलन हुआ था, कौन सा हुआ था, पेरिस सम्मेलन। कहां पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। कब, 1948, 1948 में सम्मेलन होता है। और इसी सम्मेलन में क्या किया गया कि 10 दिसंबर, डेट याद रखेंगे कौन सी, 10 दिसंबर 1948 को, 1948 को ह्यूमन राइट्स बिल जो है ये पास हुआ, मानव अधिकार बिल पास हुआ। और इस मानव अधिकार बिल पूरे विश्व में, अब ये अधिकार मानव विश्व मानव अधिकार दिवस यहां पर हम कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर। जो कौन सा था, वो था हमारा प्राकृतिक अधिकार। दूसरा अधिकार हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया मानव। प्राकृतिक अधिकार हमें जानवरों के साथ अधिकार मिला था। और एक स्टेटमेंट यहां पर हम पढ़ते हैं होब्स की, तो होब्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक इंसान या एक मानव का जानवर का समान होता है। तो मानव को जानवर किसने कहा है, होब्स ने कहा है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखेंगे हम इस बात को भी। दूसरा अपना यूएनओ, और यूएनओ ने कब, 1948 में। अगर हमें यहां से पूछ ले कि भारत मानव अधिकार अधिनियम कब बना, तो इसको भी पॉइंट लगा के याद रखेंगे कि जो भारत मानव अधिकार है, भारत मानव अधिकार अधिनियम, भारत मानव अधिकार अधिनियम, अगर इसकी बात कर दे, इंडियन ह्यूमन राइट्स एक्ट कब आया था, 19 में भारत अपने 30 की तरफ हमारा टॉपिक है, बेसिक है, वो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार, देखो इसकी डायमेंशन जो है, इसकी परिभाषा जो है वो धीरे फिर सिर्फ मानवों को मिले। अब ये मूल अधिकार किसको दिए, जो है के द्वारा दिए, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। तो पॉइंट याद रखेंगे, किसी भी देश के संविधान, किसी भी देश के संविधान, देश के संविधान के द्वारा, संविधान के
द्वारा उस देश के नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को दिए गए अधिकार, मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। यानी कि ये देता कौन, याद रखेंगे, संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। समझे होंगे आप यहां पर, है ना? यानी कि डायमेंशन धीरे धीरे क्या होती आ रही है, छोटी। पहले जानव प्लस मानव, फिर मानव, अब सिर्फ और सिर्फ किसको? नागरिकों को। ये बिल्कुल मत समझना कि भाई हमारे देश के संविधान में विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त है। तो ये जरूरी है कि सभी देश ऐसा करेंगे? क्या ये जरूरी होगा? क्या हम पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान के जो अधिकार होंगे वहां पे उनके भी नागरिकों के पास अधिकार होंगे ना? ऐसा नहीं समझते कि भाई अगर कोई भी पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेकार देश है तो उसको अधिकार नहीं होंगे। नहीं, उनको भी क्या होंगे? अधिकार होंगे। अब क्या उनको अधिकार, उनके अधिकार हमारे पास आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। क्या वो यहां पर आते? तो भाई कुछ एक कंडीशन की वजह से उनको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन अगर हम मूल अधिकारों की प्रॉपर अगर परिभाषा देखते हैं तो क्या हो जाएगी कि उस देश के संविधान के द्वारा जो अधिकार उसके नागरिकों को दिए गए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार बोलेंगे, अधिकार हम बोलेंगे। ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। तो ये पूरा हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। चलो, उसके बाद जो हमारा आता है चौथा जो पॉइंट आता है वो कौन सा होता है? वो आता है अपना कानूनी अधिकार। क्या आता है? कानूनी अधिकार। क्या आता है? कानूनी अधिकार। अभी कानूनी अधिकार हम किसको बोलते हैं? तो कानूनी अधिकार क्या होंगे? तो कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार जो किसी भी देश की कानून व्यवस्था के अनुसार दिए गए अधिकार, व्यवस्था के अनुसार दिए गए अधिकार। क्या बोलते हैं इनको? कानूनी अधिकार। भाई क्या भाई किसी भी देश की जो कानून व्यवस्था होगी, जो उस देश का लीगल सिस्टम होगा, उस लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अधिकार दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको कानूनी अधिकार बोला जाता है। अगर कोई यहां पर क्राइम करता है, क्राइम करेगा भारत में आके या किसी भी देश में जाके, तो उस देश की कानून व्यवस्था जो होगी, उसका जो पिनल कोड होगा, वो उस हिसाब से उसकी जो सजा होगी उसी हिसाब से उसको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। उसी हिसाब से उसको सजा मिलेगी। तो कानून व्यवस्था के आधार पर जो अधिकार दिए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? कानूनी अधिकार। आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपना मौलिक अधिकार। अभी हमने जो देखा है मौलिक अधिकार, अभी हमने जो देखा है वो क्या देखा है कि भी अधिकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के अधिकार हमारे रहेंगे। तो अधिकार हमने देखे 4 प्रकार के। अब हम पढ़ते हैं अपना मौलिक अधिकार कि वह मौलिक अधिकार क्या है। जैसे आपको नाम से पता होगा कि मूल प्लस अधिकार, मूल प्लस अधिकार, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये होगा मूल प्लस अधिकार। यानी कि जो किसी को, किसी भी देश के किसी भी नागरिक को अपना व्यक्तिगत विकास करने के लिए जो अधिकार उस देश के संविधान के द्वारा दिए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। अब मौलिक अधिकार जो मैं बार बार मौलिक अधिकार हम बोल रहे हैं, तो बिल्कुल यह नहीं है कि सभी देशों में इसको मौलिक अधिकार ही बोला जाएगा। नहीं, इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में इसको फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बोला जाता है। ब्रिटेन में अगर हम इसको बोला जाए तो बिल ऑफ राइट के नाम से इसको, यूएसए में इसको अगर बोला जाए तो बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। अगर हम फ्रांस की अगर हम बात कर ले तो फ्रांस में इसको राइट्स फॉर ह्यूमन एंड सिटीजन्स के नाम से जाना जाता है।
की ही बात कर ले तो ब्रिटेन में इसको 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से इसको पहचाना गया था। यानी कि हर एक देश में इन अधिकारों को अलग अलग नाम से पहचाना गया है, अलग अलग नाम से उनके अपने संविधान में इनको लिखा गया है, रखा गया है। लेकिन भारत देश की अगर हम बात करते हैं तो भारत देश में इसी को मौलिक अधिकारों के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई मौलिक अधिकारों का इतिहास। अब भारत देश तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल एकदम से आया होगा और ये हमारे जो संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिमाग में आया चलो अब हम अधिकार देते हैं। नहीं ना, क्योंकि भारत के संविधान को क्या बोला जाता है? भारत के संविधान को बोला जाता है उधार का थैला। लगभग 60 ज्यादा से हमें जो अच्छी बातें लगी करके हमारे देश के कल्चर, हमारे देश के सिस्टम के हिसाब से उसमें बदलाव करके हमने अपने संविधान के लिए इसको क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो क्या मौलिक अधिकार ऐसा होगा जिसने राज्य जो अध्यक्ष हैं सबसे पद इसकी शुरुआत की थी, वही हो गया। इसका क्या हो गया? इतिहास। मूल अधिकारों को बेसिकली दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विश्व का इतिहास क्या बोलता है। एक हम पढ़ेंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या बोलता है, क्योंकि हमने बार बार हमारा जब भी संविधान नहीं बना था हम ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश रूल के नीचे हम रह रहे थे। तो उस ब्रिटिश रूल ने क्या किया था? ब्रिटिश रूल से हमने बार बार डिमांड की कि हमें ये चाहिए, अधिकार चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। इन सब चीजों की हमने जब उनसे डिमांड करना शुरू की, हमने कुछ अधिकारों की 1995 स्वराज बिल या 1925 में एनी बेसेंट का द कॉमनवेल्थ बिल फॉर इंडिया, 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्षता करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी ने इसकी शुरुआत की थी। कब क्या इसकी डिमांड की थी? अब हम इनके बारे में थोड़ा सा नजर लगाते हैं कि क्या इसका इतिहास रहा होगा, किस प्रकार से इसका इतिहास रहा होगा। जो पहला टॉपिक आता है हमारा मौलिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। चलो भाई, विश्व में किस प्रकार से इसको मान्यता दी गई, शुरुआत की गई। अब जो हमारा पहला पॉइंट यहां से शुरू करते हैं कि विश्व में सबसे पहले अधिकार कहां पर प्राप्त हुए, किसने दिए, कब दिए, क्यों दिए, क्या कारण था। अधिकार सबसे पहले निकल कर आते हैं तो वो देखेंगे कि कब आए? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन, कौन थे? ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉन ने अपने नागरिकों को अधिकार दिए, ठीक है भाई, दिए। किसमें दिए? मैग्ना कार्टा के माध्यम से, मैग्ना कार्टा के माध्यम से, मैग्ना कार्टा के माध्यम से। मैग्ना कार्टा में अब वहां पर क्या हुआ कि थोड़ा सा क्राइसिस हो गया। ब्रिटेन के राजा हैं, जॉन साहब हैं। अब जॉन साहब के पास पूरी जनता इकट्ठा होकर पहुंच जाती है कि मालिक बात कुछ ऐसी है हमारी कि जब चाहे आप हमें युद्ध में उतार देते हैं,
कभी हमारा एक शटर डाउन हो गया, आंख फूट गई, कभी हमारा हाथ कट गया, पैर कट गया, मर गए, घरवाली विधवा हो गई, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारे जीवन यापन में बड़ी समस्या होती है, हमारे परिवार को पालने में बड़ी समस्या होती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमें कुछ ऐसे अधिकार दे दीजिए ताकि हम अपना व्यक्तिगत विकास कर सके। राजा बड़ा खुश हुआ कि प्रजा बड़ी समझदार है, प्रजा साथ दे रही है, तो उसने बोल दिया कि मैं आपको क्या देता हूं, अधिकार। जनता राजा से सियानी। जनता ने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें लिखित में चाहिए, रिटर्न में चाहिए, तब हम मानेंगे। आप तो अब राजा हो, कल को मर गए, आपका जो सबसे बड़ा बेटा होगी या बेटी होगी वो गद्दी पे बैठेगा, तो हम कहां जाएंगे। उसने मना कर दिया तो हम कहां जाएंगे। उन्होंने मैग्ना कार्टा में अधिकार लिखे। और अब पॉइंट है कि याद रखना, स्पेशल पॉइंट, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों के लिए विश्व का पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है, तो विश्व का पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है, मैग्ना कार्टा है। कौन सा है, मैग्ना कार्टा। यहां पे याद रखना, फंडामेंटल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए पहला लिखित दस्तावेज कैसा है, लिखित दस्तावेज। ठीक है, समझे कि ये क्या हो गया, पहला लिखित दस्तावेज होगा। यहां पर इसने अपने संविधान में नहीं लिखा, मैं ये नहीं बोला संविधान में लिखा, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान तो कैसा है, लिखित संविधान। इसने अपने संविधान में इसको नहीं लिखा है, इसने लिखित दस्तावेज। विश्व का पहला अधिकारों के लिए विश्व का पहला लिखित दस्तावेज हो गया मैग्ना कार्टा हो गया। यहां से शुरुआत होती है 1215 में जॉन के, जो ब्रिटेन के राजा थे, उस समय से अधिकारों की शुरुआत होती है। धीरे 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 जब ब्रिटिश साम्राज्य से देश अलग होने लगे, और इसी बीच एक देश अलग हुआ था जिसका नाम आज हम पढ़ते हैं अमेरिका, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी इसको मानते हैं, अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या किया, तो अमेरिका ने, पॉइंट याद रखना, विश्व में सबसे पहले अपने संविधान में अधिकारों को लिखने वाला देश कौन सा बना, ये बना अपना यूएसए। कौन सा बना, यूएसए। और यूएसए नाम से लिखा, और यूएसए ने अगर नाम पूछे कि भाई यूएसए ने किस नाम से, तो बिल ऑफ राइट के नाम से, बिल ऑफ राइट के नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसने अपने संविधान में क्या लिखा, मौलिक अधिकार, यानी कि अधिकारों को इसने लिखा था। क्लियर हो गए यहां तक। अगर यहीं पे ये पूछ ले, चल तो लंबे हाथ बता देते कि विश्व का पहला लिखित संविधान भी किसका है, वो भी सभी को पता होगा, किसका होगा, यूएसए का होगा। 1789 में इस संविधान को लिख दिया था। और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अगर पूछ ले तो वो भी किसका होगा, वो भी ब्रिटेन, यूएसए का ही होगा। सिर्फ 7 अनुच्छेद इसमें लिखे गए हैं। तो विश्व का सबसे छोटा और विश्व का पहला जो लिखित संविधान वो किसका, यूएसए का। और इसी यूएसए ने द बिल ऑफ राइट्स के नाम से अपने संविधान में क्या लिखे, सबसे पहले अधिकारों को यहां पर लिखा था, बिल ऑफ राइट के नाम से। अब इसके बाद धीरे 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 बहुत सारे देशों में यह प्रणाली शुरू होगी कि वो अपने संविधान, अपने देश का संविधान लिखने लगे, और लिखने के साथ साथ वो अपने नागरिकों को अधिकार भी देने लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत में इसका क्या परिणाम रहा, भारत में इसकी क्या इतिहास रहा था, कि भारत में कब इसकी शुरुआत हुई। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, मौलिक अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए मौलिक अधिकारों के लिए भारत में इतिहास, भारत में इतिहास।
हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, कि मौलिक अधिकारों में भारत में किस प्रकार का क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले डिमांड करने वाले होते बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नहीं नहीं, इसी समय 1885 ईस्वी में हमारी
1931 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड से मिलने के लिए उनके महल में पहुंचे, वो पहले किसकी अधिकार वहां पर मांगे गए थे, लेकिन अधिकार दिए नहीं गए। साथ में कि इसी दौरान महात्मा गांधी फकीर कहा था, ठीक है। इसको 1931 में क्या हुआ, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अधिकारों का मुद्दा उठाया, अधिकारों का मुद्दा उठाया। भाई यही तो एक गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट हुए। भाई गोलमेज सम्मेलन की अगर पूछे तो कितने पे, कांग्रेस की अगुवाई की थी और महात्मा गांधी गए थे। महात्मा गांधी के साथ गई थी भारत की पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय सरोजिनी नायडू कोकिला के नाम से जिनको जाना जाता है। तो ये इतिहास रहा है हमारे अधिकारों का जो ब्रिटिश शासन में हमने उनसे डिमांड की। एक पॉइंट हमें मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रता से पहले हमारे अधिकार के मौलिक अधिकार नहीं थे, स्वतंत्रता के बाद हमें अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं भारत में मौलिक अधिकार प्रकार से। मूल अधिकार, अभी तक हम अधिकारों किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से इसकी डिमांड्स की गई, कब इसकी डिमांड की गई, कब इसको रखा गया, कब लाया गया। अब थोड़ा सा जो है के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहां से लिए भाई हमने, अमेरिका के संविधान से इनको हमने किया है, वहां से लिया है, वहां के संविधान के बारे में पढ़ के हमने इसको लिया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक
12 से 35 तक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख आ गया है। अब यहां पर पूछा जाए कि भारत के किस संविधान में, किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो भाग कौन सा होगा? भाग 3 होगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। कितने? 12 से 35 तक। अब यहां पर और बहुत ही अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है, कौन सा? कि संविधान के किस भाग को, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यादें ताजा होगी 1215 वाली, है ना? मैग्ना कार्टा। तो जहां पर मौलिक अधिकार होंगे उसी को क्या कहा जाएगा? मैग्ना कार्टा, यानी कि भाग संख्या 3। अब ये पूछे कि मैग्ना कार्टा कहां से लिया गया है, कहां से इसको अडॉप्ट हमने किया है, तो ये यहां पर क्या होगा? ये होगा यूएसए, नॉट ब्रिटेन। हमने मैग्ना कार्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट लिया, वहीं से हमने क्या ले लिया? मैग्ना कार्टा ले लिया। ठीक। अधिकारों की संख्या को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में क्यों? क्योंकि अभी पढ़ेंगे। एक होगा अपना मूल संविधान, मूल संविधान हो गया। अब मूल संविधान किसको बोलते हैं? और एक होता है वर्तमान, वर्तमान का संविधान। एक क्या होगा? वर्तमान का संविधान। मूल संविधान का मतलब कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और जिसको स्वीकार कर लिया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम जो हमारे संविधान में जो कुछ लिखा गया कुछ था, उसको हम क्या बोलेंगे?
हमारे पास रहने वाले हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार है हमारे पास रहेंगे? मौलिक अधिकार जो है वो पॉइंट रखना। मौलिक अधिकारों के बारे में हम बता दें कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में ऐसे अधिकार हैं के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से उठाकर कानूनी अधिकार में उसको रख दिया। का अधिकार हो गया। उल्लेख कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है? दूसरा होता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और इस स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से लेकर 22 तक हमें मिलेगा। तीसरा जो हमारा अधिकार आता है वो कौन सा होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहां से? ये आर्टिकल 23 और 24 देगा। चलो, उसके बाद जो हमारा अधिकार आता है, चौथा अधिकार, वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों को उस धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद जो अपना कौन सा आएगा? पांचवा आता अपना अल्पसंख्यक या शिक्षा, जिसको हम बोल देंगे शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल, कौन सा अधिकार हमारा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 गायब। कहां गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है डायरेक्ट टाइम में। किस पे? 32 पे, जिसको क्या कहा? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर पूछा जाए, भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि 5 प्रकार रिट जारी की जाए? अगर संविधान के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी। अब पहली कौन सी होगी? जो सबसे बड़ी अधिकार होती है, पहली रिट होगी अपनी कौन सी? परमादेश, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रति रक्षीकरण। ये 5 प्रकार की रिट जारी करके हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। साथ में इसी का एक ऑल्टरनेटिव आता है, इसके साथ चलता है 226। ये कहां पर लेकर जाता है अपने को? ये लेकर जाता है हाई कोर्ट। ये कहां पर लेकर जाता है अपने को? सुप्रीम कोर्ट। ये कहां पर लेकर जाता है? सुप्रीम कोर्ट। इसके तहत कहां पर जा सकते हैं? हाई कोर्ट। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर? हाई कोर्ट में हम कर सकते हैं। कौन कौन सी रिट होंगी? 5 प्रकार की रिट हमारी होंगी। बंदी प्रतिरक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार रक्षा। इन 5 प्रकार हम कर सकते हैं। इन 5 रिट के बारे में हम कुल कब कौन सी रिट कौन जारी कर सकता, कब कर सकता, कारण क्या होगा, क्यों करेगा, ये सारी चीजें हम अनुच्छेद 32 में पढ़ने वाले। यहां तक अधिकार वर्तमान में 6, संपत्ति का कौन सा? जो वर्तमान में 300 है, भाग 12 में लिखित है। तो अब हम 2 मिनट है 12 और 13, तो जल्दी से हम 12 और 13 के बारे में पढ़ लें। तो भाई अनुच्छेद 12 यहां से शुरू होता है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 12 में बताया गया है हमारे राज्य
महिला और पुरुष। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि एक मंदिर था भारत में जिसमें महिलाओं की एंट्री बैन थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, वहां पर बोला कि ये भाई हमारे आर्टिकल 15 के खिलाफ है और यहां पर एंट्री करने से रोका, इनको नहीं जा सकते, ये भी महिला यहां पर पूजा करेंगी। ठीक है, एक आर्टिकल 15 के ऊपर आयुष्मान खुराना की एक मूवी भी बनी है आर्टिकल 15, जहां पर जाति यानी कि दलितों को के साथ भेदभाव होता था। आर्टिकल 15 में वहां पर बताया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जाति के साथ दलित वर्ग, कोई भी सामान्य वर्ग, कोई ऊंचे पद का वर्ग, ये ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की एक मूवी भी बनी है जो हमें भेदभाव के बारे में समझाती है। तो आर्टिकल 15 का ए और बी हमें यही बताते हैं कि भाई किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। कैसे नहीं किया जाएगा भाई? उसकी जाति को लेकर नहीं किया जाएगा, उसके जेंडर को लेकर नहीं किया जाएगा, उसके जन्म स्थान को लेकर नहीं किया जाएगा। दूसरा कैसे नहीं किया जाएगा भाई? उसके आधार पर ऐसे अधिकार नहीं किया, भेदभाव नहीं होगा। बाकी का इसमें बताया गया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, चाहे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इन इत्यादि में उनको प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकते। ये आर्टिकल 2 में लिखा गया है। अब आर्टिकल 3 15 का भाग बताता है, चलो क्या बताता है इसको देखते हैं। तो 15 का भाग जो सी है ये हमें बताता है कि महिला व बच्चों के लिए महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए रोका नहीं जाएगा, है ना, रोका नहीं जाएगा। देखो भाई, ये हमारे पॉजिटिव हैं दोनों, भाई किसी को भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा थोड़ा सा नेगेटिव आया है, ये किसका अपवाद होगा? ये ए का अपवाद है, जहां पर क्या बोला गया है कि लिंग को लेकर यानी कि महिला और पुरुष को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। यहां पर सीधा सीधा बताया जा रहा है महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। क्या पुरुषों के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने से रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, लेकिन महिला व बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोका। विशेष प्रावधान क्या है कि भी कोई से टेम्पो में बैठ जाओ, किसी भी सरकारी बस में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, एक नंबर आपको जरूर दिखा मिलेगा 1091 महिला हेल्पलाइन नंबर, है ना, महिला हेल्पलाइन नंबर। क्या आपने कहीं पे देखा कि भाई पुरुष हेल्पलाइन नंबर? भाई 1-2 नंबर भाई इनका भी, भाई पुरुषों के साथ भी तो अत्याचार हो सकता है, देखा है? नहीं। तो ये आर्टिकल ए का अपवाद है कि महिला व बच्चों के लिए राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार द्वारा महिला बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने से रोका नहीं जा सकता। और इसी का उदाहरण 106वां संविधान